श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आज 23वां पुष्प इस व्याख्यान माला का श्री सद्गुरुदेव राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित है। इसके पूर्व तक 5 प्रकार के भक्ति के भावों की चर्चा की गई थी। अब एक सर्वभाव भक्ति का विषय और इसमें लिया जाता है। सर्वभाव भक्ति क्या है और कैसे की जा सकती है, ये किसने पूर्व काल में की है, इसके बारे में कुछ विचार होगा। तो देखिए, जैसे कृपा समग्रता में होती है, अगर एक पक्ष भी कृपा से वंचित रह जाए तो अभीष्ट सिद्धि नहीं मिलती, हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसी प्रकार से भक्ति में भी बहुत से भक्ति के आचार्यों ने सर्वभाव भक्ति का अवलंब लिया है। प्रमुखता से श्री सद्गुरुदेव स्वामी हंस स्वरूप जी महाराज का नाम इसमें उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने साहित्य में सर्वभाव भक्ति का विशद वर्णन किया है। यानी कभी तो शांत भाव, कभी दास्य भाव, कभी सख्य भाव, कभी वात्सल्य भाव और कभी कांत भाव का अवलंब उन्होंने लिया है। और ये कहा है कि जैसे चतुरंगिणी सेना लेकर के हम शत्रु को परास्त करते हैं,
तो इस माया को परास्त करना इतना आसान नहीं है। इसमें सभी प्रकार से, सभी अंगों से सुसज्जित होकर, सभी शस्त्रों से लैस होकर के हमें माया के गढ़ को जीतना है। जैसे केवल थल सेना से आप शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं कर सकते, तो नभ सेना और जल सेना की आवश्यकता भी पड़ती है। आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। इसी प्रकार से ये माया इतनी अधिक बलवान है, इतनी प्रचंड है कि इसको जीतने के लिए इतनी भारी भक्ति करनी होगी, सर्वभाव भक्ति करनी होगी कि एक क्षण भी साधक भक्ति से विहीन न रहे। बहुत से अन्य महापुरुष संत हुए हैं, उन्होंने भी सर्वभाव भक्ति की है। प्रारंभ में इसमें एक एक भाव को पकाना चाहिए। जैसे शांत भाव का कल कुछ विचार किया गया था, तो कभी तो हम शांत भाव से भगवान को निहारते रहें। प्रारंभ में चित्र आदि की सहायता ली जा सकती है। फिर जब मन में चित्र अंकित हो जाए तो शांत भाव से भी उनको अपलक निहार सकते हैं। मान लो वर्ष भर तक हमने ऐसा कर लिया और उसमें हमें परिपक्व अवस्था प्राप्त हो गई। तत्पश्चात हम दास्य भाव में प्रवेश कर सकते हैं और अपने आप को भगवान की दासी मानते हुए, दास मानते हुए भगवान की किसी भी प्रकार की सेवा कर सकते हैं। जब हमें और निकटता की आवश्यकता हुई और सर्वभाव भक्ति का उद्देश्य हमें पूर्ण करना है, तो उसके पश्चात हम सख्य भाव में प्रवेश करें और भगवान के साथ में क्रीड़ाएं करें। उसकी भी कल कुछ चर्चा आई थी। तत्पश्चात हम वात्सल्य में प्रवेश करके अपने को नंद, यशोदा या वृषभानु, कीर्तिदा के रूप में रख सकते हैं। और कांत के रूप में जो सर्वोपरि भाव है, यद्यपि उसमें सभी भावों का समावेश तो है, लेकिन फिर भी अलग से हम ये भाव तो केवल गोपी रूप में ही होगा, तो अपने आप को गोपी मानते हुए भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मधुर भाव भी हो गया। तो जब मान लो 5 वर्ष तक आपने पांचों भाव अच्छी तरह से सिद्ध कर लिए, तब आप स्वतंत्र हैं कि अब आप सर्वभाव भक्ति भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसी लहर आ जाए, गुरुदेव ने लिखा है, जैसी जब लहर आ जाए, मान लो अब सब प्रकार से आपके भाव सिद्ध हो गए, आप हर प्रकार से भगवान के हो गए। अब चलते फिरते, उठते बैठते, सबसे आपने अपने को भगवान से संयुक्त कर लिया, जोड़ लिया। अब मान लो अचानक इच्छा हुई कि भगवान के पैर दबाएंगे, तो पैर दबाने लग गए।
फिर लहर आई कि भोजन कराएंगे तो भोजन कराने लग गए। फिर लहर आ गई कि घुमाने ले चलेंगे तो घुमाने ले गए। फिर लहर आ गई कि क्रीड़ा करेंगे, कंदुक क्रीड़ा करेंगे, गेंद खेलेंगे भगवान से, तो कंदुक क्रीड़ा में लग गए। फिर लहर आ गई कि भगवान को स्नान करवाएंगे, उनके साथ यमुना जी में तैरेंगे, तैरने लग गए। फिर लहर आ गई कि नहीं, अब तो वात्सल्य में जाएंगे और भगवान को दूध पिलाएंगे, भगवान को लाड प्यार करेंगे, तो वात्सल्य में लग गए। फिर लहर आ गई कि नहीं, अब तो कांत भाव से भगवान को रिझाएंगे, तो नृत्य, गायन इत्यादि और झूला लीला, बहुत सी लीलाएं हैं, उनमें प्रवेश कर गए। तो जब जैसी लहर आई तब वैसा ही भाव अंगीकार कर लिया, तो ये सर्वभाव की भक्ति हो जाती है। ये अलग से छठा भाव गुरुदेव ने और अन्य कई संत महापुरुषों ने उल्लिखित किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। चलो गाय चराने चलें, भगवान के साथ गाय चरा, अब ये सब मानसिक रूप से होगा। अब विश्वास का तो खेल ही है। पक्का विश्वास ये रखना है कि भगवान घट घट व्यापी हैं, वो हमारी बात सुन रहे हैं, हमारे भाव जान रहे हैं और हमारे साथ हैं। तनिक भी ये विश्वास अगर कच्चाई पकड़ गया कि पता नहीं भगवान मेरे भावों को सुनते हैं या नहीं है, मेरी पुकार क्या पता व्यर्थ तो नहीं जा रही, नक्कार खाने में तूती की आवाज इस संसार में देखी जाती है, तो कई बार साधक भी चपेट में आ जाता है। इतने साल हो गए, अभी कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ पानी में चला गया। ये विचार आएगा। देखिए, माया को नहीं रोक पाएंगे हम, विचार तो तरह तरह के आएंगे, इस विचार को टिकने नहीं देना है, इस विचार को बिल्कुल नहीं टिकने देना है। और ये सर्वभाव की भक्ति है ही इसलिए कि मन चंचल होता है, एक भाव में ऊब जाता है तो दूसरे में लगा, दूसरे में थोड़ा सा शिथिलता आ गई, तीसरे में लगा, तीसरे से थोड़ा सा उपराम हो गया, चौथे में, ऐसे पांचवे। तो ज्ञान दृष्टि तो कहती है कि जब जब चित्त चंचल होकर संसार के नाना भावों में विचरे तो उसकी चिड़ी उड़ाते रहो। कई संत ऐसे भी हुए हैं, श्रद्धानाथ जी का नाम इसमें अग्रगण्य है, कि वो एक सोट रखते थे, डंडा रखते थे, और जहां वो कहते थे कि जिस गड्ढे में भी मन पड़े तो मैं उससे वहां से उड़ा देता हूं, फिर दूसरे में। ये तो ज्ञान दृष्टि। अब प्रेम दृष्टि ये है कि कुछ भी उड़ाना नहीं है, आने दो, हम उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो तो माया है, मन है, आएंगे वो तो। एक भाव से दूसरे में लगाते रहो, दूसरे से तीसरे में लगाते रहो, तीसरे से चौथे में, ऐसे, जिससे 24 घंटा यानी गहन निद्रा को छोड़कर, स्वप्नावस्था को छोड़कर साधक सदा ही भगवान में रहे। बहुत से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, ध्यान लगता नहीं है, तरह तरह के विचार आकर घेर लेते हैं, बाधाएं डालते हैं, वो फिर सोचने भी लगते हैं कहीं कोई नकारात्मक शक्तियां बाधा डाल रही है हमारी भक्ति में। तो ये मन क्यों बनाया, वो बाध्य हो जाते हैं, मन नहीं बनाना चाहिए। तो भाई कुछ भी गलत नहीं बनाया, मन नहीं बनाया जाता तो इन भावों में कैसे लगाते आप?
तो संसार से हटा करके मैंने कहा शिफ्टिंग करनी है, मोड़ना है, भगवान में लगाते रहना है। तो मोड़ना जरूरी है, संसार से मोड़िए और भगवान में जोड़िए। तोड़ने की कोशिश मत करो, ये नहीं टूटेगी। माया और जो मन का खिलवाड़ है ये आपसे नहीं टूटेगा। इसको डाइवर्ट कर दीजिए, भगवान की तरफ मोड़ दीजिए। जैसा मर्जी भाव बनाया जा सकता है, जैसा मर्जी। ये तो 5 प्रमुख भावों के बाद छठा सर्वभाव भक्ति हो गई। इसकी सीमा नहीं है। देखिए, भक्त को सारी छूट दे दी गई है। तू भगवान से कैसा भी संबंध रख, कैसा भी। अब देवताओं के पास तो वैर नहीं होता है, लेकिन दैत्यों के पास में वैर ही होता है। तो उन्होंने वैर से लगा करके, अब है ही वैर तो वैर ही लगाएंगे। तो शिशुपाल ने, कंस ने और रावण इत्यादि ने वो गति पाई, पूतना ने भी वो गति पाई जो बहुत बड़े बड़े योगियों को मिलती है, क्योंकि उन्होंने 24 घंटा वैर किया। उनसे भी हमें कुछ सीख लेनी चाहिए कि जैसे वो वैर करना नहीं भूलते, सदा वैर ही करते रहते हैं भगवान से, ऐसे हमें प्रेम ही करना है। क्योंकि हम तो भक्त हैं, साधक हैं, हम कोई असुर राक्षस तो है नहीं। तो हमें उनसे ये सीख नहीं लेनी चाहिए कि हम भी वैर करेंगे। हम तो प्रेम ही करेंगे। जब वैर करने वालों को मोक्ष मिल गया तो हमें तो भगवान की सेवा चाहिए, लोग चाहिए, तो हम तो प्रेम ही करेंगे। और जो मर्जी भाव लगाइए, जिस मर्जी भाव से कीजिए, बहुत भारी आनंद आएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो सब ऐसी बातें हैं जो करना बड़ा मुश्किल है। बात भी ठीक है। कुछ भी भौतिक प्रयास करने से कुछ भी मानसिक प्रयास करना ज्यादा कठिन होता है। आपको कहा जाए बगीचे में 2-3 मील टहलने चलते हैं तो आप खुशी से टहलाएंगे। कुछ क्यारी वगैरह में कुछ मेहनत कर लेते हैं, फूल वगैरह जो है उनका कुछ कार्य, कोई गुड़ाई का और कुछ कर लेते हैं, पानी दे देते हैं तो प्रसन्नता पूर्वक कर लेंगे। कोई निर्धन सेवा और भी किसी भी मूक प्राणी की सेवा, भाई चुग्गा डालने जाना है, कई ऐसे लोग हैं, भाई घुमाई भी हो जाएगी, 5 किलोमीटर गए, चुग्गा भी डाल दिया, आ गए, तो वो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेकिन मानसिक प्रयास करने में ज्यादा कठिनाई होती है। एक जगह बैठ करके ध्यान लगाना बहुत कठिन होता है, ये सत्य है। फिर जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मन में ही मानसिक सेवा करनी है, वो तो और भी कठिन है। तो शुरुआत अत्यंत कठिन है, विष तुल्य मानी गई है भक्ति की शुरुआत, लेकिन अंत अमृत में है। यहाँ पर शुरुआत में अमृत है, अंत में विष है। सब चक्कर में आ जाते हैं। आहा, क्या मखमली गद्दा है, कितना बढ़िया रेशमी बिस्तर है, कैसा सुंदर गलीचा है। शुरू में अमृत तुल्य भोग लगते हैं, कैसा सुंदर महक आ रही पकवानों की, मिठाइयों की, और स्वाद तो बस पूछो मत। तो शुरुआत तो अमृत तुल्य है, लेकिन अंत कहाँ है? राम नाम सत्य है। और फिर इन्हीं में उलझे रहे तो भगवान की क्या गलती है? भाई तू मांग ही यही रहा था। तो प्रति जन्म में भोग मिलेंगे, फिर वो नष्ट हो जाएंगे, फिर पैदा होगे, फिर नया सोफा खरीदोगे, बढ़िया मकान बनाओगे, फिर मर गए, रह तो पाए नहीं, फिर विवाह करोगे, बच्चे होंगे, उनमें आसक्त हो जाओगे। करने तो सारे काम है, मैंने काफी बार कहा है और मैं कहता भी रहूंगा
कि सारे ही कार्य करने हैं, आसक्त नहीं होना है, बस आसक्ति छोड़ देनी है। तो प्रारंभ में आपका निश्चित रूप से 5 सेकंड भी मन नहीं लगेगा, ये पक्की बात है। फिर 5 मिनट लगेगा, पूरी तरह से मन लग जाए। बैठोगे तो आप 4 घंटे बैठ गया एक ही आसन पर, मैंने तो ध्यान किया, नहीं, ध्यान लगा कितना और कैसे लगा। तो ध्यान ऐसे लगना चाहिए जैसे नवजात शिशु में माता का लगता है। मेहमान आ गए, दौड़ी घूम रही है, मन सारा शिशु में है, जल्दी जाएं और जल्दी में शिशु को संभालूं। सगाई हो गई, वर वधू का मन लग गया पूरी तरह, एक एक दिन गिन रहे हैं कब शादी का योग होगा, कब मुहूर्त निकलेगा, पूरा मन लग गया। ऐसे भगवान में लगाना है, तभी भाव भक्ति होगी। बच्चा खो गया मेले में, 10 साल बाद आया तो जो सब कुछ भूलकर माँ बाप उसको चिपटा लेते हैं, हर्ष के मारे रोने लग जाते हैं, वैसा मन लगना। वो कह रहा हूं मैं, 2 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड लगेगा, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, ये अवस्था आएगी। ऐसे मन लगना चाहिए। धन नष्ट हो गया और लोभी है, रात दिन सपने आ रहे हैं, और 15 साल बाद अचानक वो धन कहीं से आ गया तो भारी मन लग जाता है, गिनता है, बार बार गिनता है, कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, योजनाओं में लग जाता। ये खरीदूंगा, इधर जाऊंगा, उधर घूमेंगे, ऐसे करेंगे, गाड़ी ले लेंगे, मन लग गया। अब मन भी क्या करे, वो प्रति जन्म में वो लगा ही संसार में, वो तो लगेगा, और ये दिखाई नहीं दे रहा है। दूध में घी बिल्कुल दिखाई नहीं देता है और बाकायदा है, तो संसार में भगवान पूरी तरह से हैं, एक एक डेसीमीटर में समाये हुए हैं, बस दिखाई नहीं देते। लकड़ी में अग्नि छिपी हुई है, कहीं नहीं दिखाई दे रही, लेकिन लकड़ी में से ही प्रकट होगी। में से ही दही जमाओगे, माखन निकालोगे तो घी भी निकलेगा। तो दूध में ही था, दिख नहीं रहा था। ऐसे ही भगवान हैं, दिख नहीं रहे। ये भारी विश्वास नहीं होगा तब तक तो साधना हो ही नहीं सकती, 3 काल में भी होने वाली नहीं है। बातें करते रहो। संतों ने कहा है कि हम लोग भक्ति की बातें तो बहुत करते हैं किंतु भक्ति नहीं करते। अब मैंने बताया, मेले में से बिछड़ा हुआ आ गया तो वो बातें नहीं करेंगे, वो सच्चा प्रेम करेंगे, वो भक्ति है। वो लिपट गए, रोने लगे, अरे तू कहाँ था, कैसे रहा, क्या खाता था, कैसे गायब हो गया था, कौन ले गया तुझे, कैसे भटका, पूरा मन लग जाएगा। ऐसे भगवान में लगाना है। अब बातें तो कोई भी कर लेगा, ये तो सब मैंने बार बार कहा है कि ये सारी बातें लाखों करोड़ों ग्रंथों में लिखी हुई हैं और अब से पहले लाखों करोड़ों संत हमें बता कर गए, वह हमने सुना नहीं। साक्षात भगवान के अवतार काल में भी हम लोग थे किसी ना किसी रूप में, बस हमने उनको भगवान माना ही नहीं। अगर ये मान्यता हो जाए तब तो आपको ध्यान करने की, साधन करने की भी जरूरत नहीं है। संतों ने लिखा है कि अगर दृढ़ मान्यता हो जाए कि भगवान हैं, अभी हैं, यहीं हैं, मेरे निकट हैं, सब कुछ जान रहे हैं, अपने आप करेंगे शरणागति, और वो गलत करते ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मेरे ही कुछ इस प्रकार के कर्म रहे हैं जिनका कि मैं फल भोग रहा हूँ, फिर वो जल्दी जल्दी भुगतवा करके कल्याण ही कर रहे हैं, कल्याण ही करेंगे। ये पक्का विश्वास हो जाए, मान्यता हो जाए तो फिर तो कुछ करना ही नहीं, माला भी नहीं फेरनी। अब कोई ये कह दे कि मैं तो अमुक स्थान का निवासी हूं, कह क्या दे वो मानकर ही चलता है। जैसे आप पालमपुर के निवासी हैं, तो आपको माला नहीं जपनी पड़ती है कि मैं पालमपुर का हूं, मैं पालमपुर का हूं, मैं आप तो हैं, मान्यता ही बैठी हुई है, तो माला ही नहीं जपनी है, खुद ध्यान नहीं करना है कि पालमपुर का ध्यान करूंगा। पक्की ऐसे पक्की मान्यता कर लो। बहुत सारे संतों ने कहा है पक्की मान्यता कर लो कि मैं भगवान के चरणों में रहता हूं, जो कुछ खाता हूं वो उनकी जूठन प्रसादी है, अंदर भी वही खाते हैं, सोता हूं तो उनके चरणों में ही दुबकता हूं, स्नान करता हूं तो भी वो साथ रहते हैं। पक्की मान्यता कर लो, बस फिर तो सारा सब साधनों का परम साधन हो जाएगा। लेकिन जब तक ये अवस्था नहीं आ जाती, क्योंकि ये तो सिद्धावस्था है, अभी नहीं आएगी, 1 मिनट के लिए आ भी गई, किसी को सुनते हुए पढ़ते हुए आ गई तो अगले पल नहीं रहेगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तब तक आपको सर्वभाव की भक्ति करनी है, किसी भी प्रकार से करनी है, बस मन का लगाव भगवान में 100% होना चाहिए। एक छोटा सा प्रसंग सुना दिया जाता है कि कैसे भी कर सकते हैं, जो नहीं जानते, मान लो अब जो छोटे ग्राम में पैदा हुए, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, उनको पता ही नहीं है ये दास सख्य वात्सल्य क्या चीजें हैं, कुछ जानते नहीं है, लेकिन वो भी मन लगा दिया मान लो तो वो उनका भी बेड़ा पार हो गया। वो तो भाव ही देखते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं। ये तो 5 भाव और सर्वभाव मान लो 6 भाव बताए गए, कोई भी रीति नीति आप अपना सकते हैं, बदले में आपको भगवान की ही प्राप्ति होगी। अगर मन में भगवान है तो मन का फल मिलेगा, मन में नहीं है तो अगर मंदिर में 24 घंटा आ रहे, अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन जब तक वो मन लगाने के लिए है, मन लग गया तो फिर फल मिल जाएगा। तो मेरे एक प्रेम मित्र ने ये प्रसंग सुनाया था, संभवतः YouTube से ही लिया गया था। तो एक बालक था, कोई 15-16 वर्ष का, और छोटे ग्राम का निवासी था, साधारण स्थिति थी, कोई धन संपदा थी नहीं, किन्हीं कारणों से विरक्त हो गया। अब वो तो ये भी नहीं जानता था कि विरक्ति क्या होती है या संन्यास क्या होता है या क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो तो घूमता रहता था। अब किसी महात्मा ने भगवान की एक मूर्ति दे दी, वो उसने अपने थैले में डाल ली, वो घूमता रहता था, जहाँ भोजन मिल गया कर लिया, जहाँ आश्रय मिल गया सो गया। वो बस उसका एक ही नियम था कि वो एक गांव में एक रात्रि से ज्यादा नहीं रुकता। घूमने की आदत थी, छोटी अवस्था थी, थकान वगैरह काम नहीं था, तो घूमता रहता। जिस गांव में भी शाम हो गई वहां रुक जाता था। अब उसने कहा भाई ये भगवान की मूर्ति तो दे दी, अब इसका क्या करूं, तो उसके वैसे ही मन में आ गया कि ये छोटे से बाल गोपाल हैं,
तो मैं इनको झूला झूलाऊंगा। तो अब उसने ये नियम कर लिया कि एक छड़ी थी उसके पास, वो छड़ी गाड़ देता था कहीं भी, उस पर अपना झोला टांग देता जिसमें कि वो भगवान का विग्रह था, उसको झूला देता था, 5-7 मिनट झूला दे देता और पक्के भाव से देता था, क्योंकि मैंने बताया ना कि श्रद्धा लबालब थी। तत्व ज्ञान नहीं था, लेकिन तत्व ज्ञान की जरूरत नहीं है, श्रद्धा विश्वास की जरूरत है। तत्व ज्ञान भी इसीलिए है कि श्रद्धा विश्वास बढ़े। तो अगर वैसे ही श्रद्धा विश्वास आ गया, प्रेम तो हर प्राणी में होता ही है, वो बस वो भगवान में लग गया तो सब काम बन गया। तो अब उसका ये नियम हो गया कि घूमता रहता था, रात्रि को जहां भी रुकता था वहां प्रातः काल छड़ी गाड़ी और उस पर झोला टांगा और भगवान को पूरे भाव से झुलाता था। और पक्का ही था कि इसमें भगवान है। ये बात नोट करने की है मेन। अब हम और आप नकल तो करनी भी नहीं चाहिए और ऐसे झोला ही गाड़ दें, झुला दें लाठी गाड़ के, तो भाव नहीं होगा, तो नहीं होगा कुछ भी। तो नकल तो करनी ही नहीं है। फिर सबका अलग रुचि सामर्थ्य है, उसको देखकर करना है कार्य। तो एक बार क्या हुआ कि अपनी झोंक में झोला तो टांग लिया, छड़ी लेना भूल गया। सुबह झूला दिया, फिर झोला टांग लिया, कहीं और दिमाग चला गया तो छड़ी रह गई। अब वो 20 मील दूर निकल गया और फिर जहां पर पहुंचा तो वहां पर थक कर सो गया। और सुबह देखा तो फिर ध्यान आया कि छड़ी तो है ही नहीं, अब मैं किस पर झुलाऊंगा। तो इतना क्रुद्ध हुआ, भगवान से भारी लड़ाई की, भगवान की मूर्ति से इतनी लड़ाई की कि अरे तू भगवान है, तूने मुझे याद क्यों नहीं दिलवाया कि छड़ी रह गई, अब मैं कहाँ जाऊंगा, अब तो इतनी दूर है और फिर ये सूर्योदय की वेला में ऐसा करता हूँ तो मुझे पहुंचने में ही शाम हो जाएगी। तूने छड़ी का मुझे ध्यान नहीं दिलाया, छड़ी ला तू, अब मैं तो झुलाऊंगा, मेरा तो नियम है, अब तेरे को झुलाना है और तू भगवान है, तू छड़ी ला जल्दी कर। तू तो कुछ भी कर सकता है, हम तो पैदल चलेंगे, कब पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। भयंकर रूप से लड़ने लग गया वो। अब सच्चा भाव था। इतनी लड़ाई की कि भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने दर्शन दिए, छड़ी ला करके दी, उसको गाड़ा और फिर उसने झूला दिया। कहने का आशय ये है कि उसको भगवत प्राप्ति इसी भाव से हो गई। अब ये आप मत कहिएगा कि ये तो साहब कोई कल्पना भी तो कर सकता है, कल्पना से डाल दे, फिर आपके लिए मार्ग नहीं है। जहां तनिक भी अविश्वास आ गया, आपके लिए मार्ग नहीं। मत चलिए आप, कोई बाध्यता तो है नहीं। तो इसलिए कहने का आशय ये हुआ कि सर्वभाव भक्ति से भगवान को भजना चाहिए, जिससे एक क्षण भी खाली न जाए। और मैंने कहा कि बैठकर तो जितना समय मिल जाए बहुत ही अच्छा है, नहीं भी मिले तो चलते फिरते भी महसूस ही तो करना है कि भगवान साथ चल रहे हैं, बस में साथ बैठे हैं, बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, साथ में बैठे हैं। पक्का विश्वास रखना है। नौकरी करता हूं तो उन्हीं की, खेती करता हूं तो उनके साथ, उन्हीं के लिए, दुकान करता हूं तो उन्हीं के लिए ही सारे काम होते हैं। सब पूरा भाव रखिए।
और ये लोगों के साथ हुआ है, उन्होंने अपनी आप बीती डाली है। दिल्ली से चले, वृंदावन के लिए चले, बिल्कुल सच्ची घटना अभी की है, कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई 20 साल, कई प्रसंग हैं। नींद का झोंका आ गया और इतनी भारी भीड़, और कभी दाएं घूम रही है गाड़ी, कभी बाएं घूम रही है, कभी स्लो हो रही है, कभी, और पीछे और भी साथी बैठे हुए हैं परिवार के लोग, और जो ड्राइविंग सीट पर है उसको नींद की स्थिति में वो पहुंच गया, जबकि आ गई। और 5 मिनट बाद जब नींद अचानक खुली तो देखा कि किन्हीं अदृश्य हाथों ने स्टीयरिंग थाम रखा था। हो ही नहीं सकता था कि इतने ट्रक आ रहे हैं और इतनी गाड़ियां और आ रही हैं, बाइक आ रही है, पैदल यात्री भी हैं, इतनी भीड़ में बाएं दाएं कौन कर रहा था। तो बाद में उन्होंने अपने परिजनों को बताया, और परिजनों ने कहा हमें तो कुछ भी पता नहीं चला, गाड़ी तो आप ही चला रहे थे और बिल्कुल सही सही चल रही थी। क्योंकि पक्का महसूस किया उन्होंने कि मेरे साथ ही बैठे हैं, वही चला रहे हैं। तो सारा विश्वास का खेल है। तो सर्वभाव की भक्ति का यत्किंचित उल्लेख हुआ। अब आपकी मर्जी है, मैंने बताया भक्त को छूट है, शुरुआत ही सर्वभाव से कर दे, 1-1 साल लगाऊंगा, छूट, मन लगना चाहिए। शुरुआत, ये तो क्रम बताया गया कि धीरे धीरे बढ़ेंगे तो बड़े वैज्ञानिक रूप से आप आगे बढ़ेंगे, मेथोडिकली बढ़ेंगे, तरीके से बढ़ेंगे। छूट सारी है। और इसके इतर भी बता दिया, कर्मानंद का उदाहरण की, जिसको इन भावों का ही पता नहीं था, कोई साधना ही नहीं करता था, तो उसने तो बस एक ही नियम अपना लिया तो उसको मिल गए। कहने का मतलब, येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, येन केन प्रकार केवल और केवल कृष्ण में यानी भगवान में मन लगना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में इस प्रकरण को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।